हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के इस प्यारे से लेक्चर को विदाउट एनी डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं NRI डे भी। इस साल 9 जनवरी को जो बनाया गया वो था प्रवासी भारतीय दिवस। और अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो थीम रही कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी कई बार बात कर चुके हैं वाइब्रेंट इंडिया के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका रहता है जो कंसेप्ट दैट इज वोकल फॉर लोकल, कि आत्मनिर्भर हम कैसे बने, सेल्फ डिपेंडेंट हमारी कंट्री इंडिया कैसे बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये हर साल नहीं बनाया जाता। ये 2015 से हर साल बाइन्युअल होता है। बाइनियल मतलब जिसको हम कह सकते हैं वर्षीय, जो 2 साल में एक बार आता है। तो सबसे पहले देखिए ये बनाया क्यों जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। और विदेश में रह के, क्योंकि वो भी एक NRI थे, और विदेश में रह के उन्होंने बहुत नाम रोशन किया था भारत का, चाहे वो सत्याग्रह की बात हो, अपने आप में एक परचम लहराने का काम किया था। तो इसीलिए जो हमारा इंडियन डायस्पोरा जो विदेशों में रहता है, तो उसके लिए उनको एक तरह से ऑनर करने के लिए हम इस दिन को बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेन्यू की बात करें तो न्यू दिल्ली रहा। हमें पता है कि कोरोना के कारण जितना भी हमारा फिजिकल मूवमेंट है वो सब रुक गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी मीटिंग्स हैं वो सब वर्चुअली हो रहे हैं। अगर चीफ गेस्ट की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतीय मूल के राष्ट्रपति, जो कि सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट आने वाले थे, बट ही डिनाइड ड्यू टू कोविड-19। होप सो आपने ये क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं, जो कि एसोसिएटेड है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वैक्सीन का। देखिए मेडिकल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो दो मेडिसिन ऐसी हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है आपातकालीन के दौरान। तो ये है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड को बनाने का काम किया है सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने। अगर मैं भारत में बात करूं तो कोविशील्ड का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है ये कंपनी। और इसके साथ साथ आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। शील्ड ऐसे हो गया एंड सीरम भी ऐसे हो गया, तो वेरी इजी टू लर्न और आप इजीली इनको रिलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को मेनली बनाने का काम किया है भारत की जो स्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। इसके साथ साथ कोवैक्सीन को तैयार किया है ICMR। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। एंड नेक्स्ट इज द सी पार्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है। जितने भी यहाँ पे हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन जो गैदर की जाएगी वो कोविन ऐप पे होगी। कोविन ऐप जिसके अंदर जो भी बेनिफिशरीज हैं जिनको ये वैक्सीन दी जा रही है उनका नाम रजिस्टर्ड किया जाएगा। और ये वैक्सीन किनको दी जा रही है, सबसे पहले जो फ्रंटियर्स हैं, जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं या मेडिकल से रिलेटेड जो भी पर्सन है, स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, तो उनको पुलिस कर्मी है, उनको पहले रखा गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं। पराक्रम दिवस। भारत ने यहाँ पर पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है 125वीं जयंती बनाई गई, और यहाँ पर एक स्पेशल एक
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर ममता बनर्जी जी ने यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है मेमोरियल हाउस विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें गवर्नर जो हैं धनखड़ जी भी मौजूद रहे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पराक्रम दिवस। आ सकता है क्वेश्चन कि अ, किनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस की तरह बनाया गया है, किनकी 125वीं जयंती को हमने चुना, तो भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को एक यहाँ पर पराक्रम दिवस के रूप में बनाया गया। इसके साथ साथ आजाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो की थी, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इस तरह के जो बहुत इस तरह से स्लोगन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं G7 के बारे में। G7 का अगर नाम कहा जाए तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। मेंबर्स की बात की जाए तो यूएसए, जापान, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सब इसका हिस्सा है। इसके साथ साथ अब बहुत जल्दी ही यहाँ पर जो है अब ये 3 न्यू मेंबर्स जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया। फिर ये G7 से नाम चेंज हो जाएगा D10, डी मतलब डेमोक्रेटिक हो जाएगा। अगर वेन्यू की बात की जाए तो 47 नंबर का होगा ये G7, और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की भी किस पर्टिकुलर जगह में होगा तो वो कॉर्नवॉल के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? कॉर्नवॉल के अंदर होगा। इससे पहले मींस 46 नंबर का जो एक तरह से G7 का समिट जो है वो यूएसए में हुआ था, वहां पर किया गया था, और इस साल जो होगा 47 है। डेविस जो बोरिस जॉनसन है यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन भेजा गया। दैट्स अ रियली ग्रेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं बोरिस जॉनसन जी जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के, जिन्हें एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइटेड किया गया था, बट ड्यू टू न्यू स्टेन ऑफ कोरोना ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉटलैंड और वेल्स प्लस में नॉर्दर्न आइलैंड, इन तीनों को अगर हम एक तरह से एग्रीगेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगर हम आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। होप सो आपने इन प्यारे से जो एक तरह से फाउंडेशन है करंट अफेयर्स की, इनको एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।